नहीं है। तुम भले ही धन को अपना मान रहे हो, धन के पीछे आज तुमने धर्म को ही छोड़ दिया है। लेकिन हम कहते हैं जाओ, जितने लोग तिजोरियों में माल रख रहे हैं, कुबेर जी बैठे हैं, कुबेर जी उस खजाने से जाकर के एक बार पूछना, और ज़्यादा हो तो अगरबत्ती भी लगाना, दीपक से आरती भी उतार देना और पूछ लेना जो तिजोरी में माल रखा है, पूछना कि हे धन, तुम मेरा साथ कहाँ तक दोगे? मैंने तुमको कितनी मेहनत से कमाया है, कभी बार बार रोज गुवाहाटी जाना पड़ता है, कहीं इम्फाल जाना पड़ता है, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। हे धन, तुम्हारे कारण से ना हमने भूख देखी, ना प्यास देखी, ना धूप देखी, ना छाव देखी। हे धन, एक बार बताओ कि तुम मेरा साथ कहाँ तक दोगे? धन क्या जवाब देता है, फिर मिलना, फिर आप मुझसे चर्चा करना। और धन तो क्या, महल से भी पूछ लेना। महल तो नहीं, अभी अधर में हो, लेकिन बनेगा, बनना है, बहुत बड़ा आशियाना बनने वाला है। कुबेर का महल बहुत बड़ा आशियाना बनने वाला है। तो उस महल से भी पूछ लेना कि हे महल, मैं तुमको इतना सुंदर आकार दे रहा हूँ और इतने बाहर से मैंने इंजीनियर कारीगर को बुलाया, कितना सुंदर इसका आकार दे रहा हूँ। एक बार तो बता दो महल कि तुम मेरा साथ कहाँ तक दोगे? महल क्या जवाब देगा, फिर एक बार हमसे जरूर मिलना। और जिसको तुम जीवन साथी कह रहे हो ना, जो तुम्हारे बिना कभी पीहर भी नहीं जाती है तुमको छोड़ करके, समझ गए? हाँ हाँ, इनडायरेक्ट बात जल्दी समझ में आती है। उसको जीवन साथी कह रहे हो कि यह मेरी जीवन साथी है, यह मेरा साथ निभाएगी। 7 वचन भी दिए थे, शायद दिए थे कुबेर में, सब में हाँ, सब में सिर मिल रहा है कुबेर जी का। ऐसा तो हमने आज तक देखा ही नहीं, जब से जुड़े हैं, नवंबर से जुड़े हैं, जब से हमने इनको ऐसे करते नहीं देखा। तो इन्होंने 7 वचन भी तुमको दिए होंगे, और 7 वचन में शायद एक वचन वह भी होगा, मुझे तो पता नहीं, सुना है कि सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाएंगे। दिया था ममता, दिया था। तो वह जीवन साथी, इससे पूछना कि हे जीवन साथी, तुम मेरे बगैर कभी पीहर भी नहीं जाती हो, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करता हूँ। तुम कहते हो ये वस्तु लाओ, वह वस्तु ला करके देता हूँ, एक बार बताओ कि तुम मेरा साथ कहाँ तक दोगी? और जो तुम्हारा बेटा बैठा ही है आगे, इसको पढ़ा लिखा करके लायक बनाना, और बेटे से पूछना है। कुबेर की कहानी नहीं, आप सबकी कहानी है। कुबेर तो हीरो बन गए हैं। तो वह जैसे ही पूछना कि इतना वैभव मैंने किसके लिए जोड़ा है? पंकज भैया, सैनिक महाराज, पूछना बेटे से कि बेटा, मैंने इतना धन दौलत, इतने महल, कितना मुझे लगता है सबसे सुंदर महल तुम्हारा ही था, गए हैं आपके घर में। पूछना कि इतना सुंदर महल बेटा, ये सब तुम्हारे लिए है, आखिर तुम बताओ कि तुम मेरा साथ कहाँ तक दोगे? बंधु, जाकर के वह धन सबसे पहले पूछोगे तो धन यही कहेगा कि सेठ जी ध्यान रखना, मैं मानता हूं कि तुमने मेरे कारण से ना धूप देखी, ना छांव देखी, ना भूख देखी, ना प्यास देखी, और तुम मुझे कमाने में लगे रहे, तिजोरी भरने में लगे रहे। लेकिन सेठ जी, मैं तुम्हारे जैसा मूर्ख नहीं हूं। क्यों? मैं मानता हूं मैं जड़ हूं और तुम चेतन हो, लेकिन मूर्ख इसलिए नहीं हूं, बस तुमने पूछा कि तुम मेरा साथ कहाँ तक दोगे, तो बस इतना साथ दे सकता हूँ
कि जब तुम मरोगे तो तुम्हारे लिए जलाने के लिए लकड़ी मेरे ही पैसों से खरीदी जाएंगी। और होगा तो मिठाइयाँ, वो 12वां 13वां क्या होता है, मिठाइयाँ बनेंगी और लोग झीम करके चले जाएंगे। इसके आगे तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। महल से पूछना, महल यही जवाब देगा कि ध्यान रखना सेठ जी, जब तक तुम्हारे शरीर पर प्राण पक्षी हैं, जब तक तुमको स्थान है, और जिस दिन शरीर से प्राण पक्षी उड़ेगा 10 मिनट नहीं लगेंगे, तुम्हें महल से बाहर कर दिया जाएगा। तुम्हारी महल में नो एंट्री। और पत्नी से पूछ लेना कि जीवन साथी तुम मेरा साथ कहाँ तक दोगी? वह यही कहेगी, अगर धर्मात्मा होगी कि सेठ जी ध्यान रखना, बस इतना ही दे सकती हूँ तुम्हारा साथ कि जब तुम मरोगे तो तुम्हारे नाम के 13 दिन आंसू मुझे ही बहाना पड़ेगा और कोई रोने वाला नहीं। देहरी से बाहर तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। पूछ लेना बेटे से कि बेटा इतना सुंदर महल, ये अटारियाँ, इतने बड़े बड़े बंगले तुम्हारे लिए है, मैंने तुमको पढ़ा लिखा करके लायक बनाया, सर्विस पर लगाया। बेटा आखिर एक बार तो बताओ कि तुम मेरा साथ कहाँ तक दोगे? बेटा कहेगा कि ध्यान रखना पिताजी, बस तुमने पढ़ा लिखा करके लायक बनाया तो कोई बड़ी बात नहीं की, क्योंकि सबके माँ बाप का कर्तव्य होता है पढ़ा लिखा करके लायक बनाना। अगर पूछ ही रहे हो कि तुम मेरा साथ कहाँ तक दोगे, तो बेटा यही कहेगा कि पिताजी बस इतना कह रहा हूँ कि तो मैं तो सर्विस पर हूँ, बाहर रह रहा हूँ, सर्विस कर रहा हूँ, लेकिन जब तुम मरोगे तो मजबूरी में छुट्टी लेकर के मुझे ही आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अलावा तुम्हारे स्तन पर कोई आग लगाने वाला नहीं होगा। बंधु, ये है सच्चाई। अब किसको तुम अपना कह रहे हो? इसलिए धन में सिर्फ धोखा ही धोखा है, और धर्म में मात्र मौका ही मौका होता है। धर्म तो तुमको धोखा दे सकता है, लेकिन धर्म कभी किसी को धोखा नहीं देता है। धर्म तो तुमको कुछ होने का मौका दे रहा है। जैसे यहाँ पर 24 समूह शरण लगे हुए हैं, समूह शरण में आकर के ये तुमको एक मौका मिला है कि अपने जीवन में कुछ कर जाना। बस जो यहाँ कमाई कर जाओगे, यही कमाई तुम्हारी वहाँ पर जाएगी, इसलिए मौका मिलता है। धर्म हमेशा तुमको मौका देता है। कोई विधान के माध्यम से मौका मिलता है, कोई दान के माध्यम से मौका मिलता है, कोई आहार दान के से मौका मिलता है, लेकिन तुम्हें कुछ होने का मौका जरूर मिलता है। और धर्म मौका दे दे करके एक दिन तुमको मुक्ति करा देगा, और निर्वाण की यात्रा करके एक दिन सिद्धालय में विराजमान करा देगा। यही धर्म हमारा सच्चा साथी है। यही धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। धर्म से में ही सच्चा सुख है, और धर्म से ही निर्वाण मिलता है। और जिसके जीवन में धर्म नहीं है, मात्र मायाचारी है, कि मन में होए सो कहते, मन में होए सो बचन उचरिए, वो बचन होए सो। ये धर्म कह रहा है, लेकिन आज मन में कुछ है और वचन में कुछ है और काय में कुछ और है। यही तुमको त्रियंच समान, कि धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान, कि नर त्रियंच के समान है। भले ही मनुष्य हो तो क्या, लेकिन वह धर्म से विहीन होकर के अपने जीवन में त्रियंच की यात्रा ना करके एक दिन निर्वाण की यात्रा करना है। और समूह शरण में बैठ करके यही भगवान से प्रार्थना करना है कि हे भगवान, आज जो मुझे मौका मिला है, यह मौका हमेशा मिले, और कब तक मिलता रहे? जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति ना हो जाए। भगवान, जब तक आपके चरण अथवा मुझे धर्म करने का मौका मिलता रहे, यही जीवन का सार, यही इस दोहे का आशा है। ओम नमः। सबसे क्षमा और सबको क्षमा।
भूषणी, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। बहुत ही सुंदर प्रश्न। यह प्रश्न जो आपके मन में उठा है, यह प्रश्न नियम से आपके जीवन की शुरुआत कराएगा। सृष्टि श्रावक श्रेणिक राजा के मन में एक प्रश्न उठा है। वह प्रश्न है कि गृहस्थी में रहकर के गृहस्थ जीवन का पालन कैसे किया जाए। वो श्रेणिक मार्ग दो होते हैं, धर्म दो होते हैं, एक श्रवण धर्म और एक श्रावक धर्म। श्रवण धर्म साधु का जीवन होता है और श्रावक धर्म यानी गृहस्थों का होता है। दो मार्ग होते हैं। साधु अपने कर्तव्य, क्षमता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायसर्व, ये 6 कर्तव्य साधु के होते हैं। तो अपने साधु मार्ग को प्रशस्त कर लेते हैं, अपने आवश्यक कर्तव्यों का पालन करते हैं, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। और श्रावक का धर्म होता है अपने कर्तव्य, सबसे पहला है अपने आवश्यक कर्तव्यों का पालन करो। आवश्यक कर्तव्य साधु के 6 बताए हैं, तो आपके भी 6 कर्तव्य कहे हैं। कौन कौन से हैं बताओगे क्या? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, तप, दान, संयम। इस प्रकार से 6 कर्तव्य होते हैं। कर्तव्य किसे कहते हैं जो किसी के वश में ना हो, जहाँ पर कुछ भी बस में नहीं होता है, करना ही पड़ता है, उसको कहते हैं आवश्यक। और ऐसे नहीं कि मात्र कर्तव्य। आचार्यों ने आवश्यक कह दिया। देव पूजा सबसे पहले श्रावक का धर्म होता है। गृहस्थ जीवन में रह करके अपने जीवन का निर्वाह करना है तो सबसे पहले भगवान की पूजा करो। सो करके उठकर सबसे पहले भगवान के जिन दर्शन करो, भगवान की पूजा करो। पहला कर्तव्य है, लेकिन आज के समय में पूजा का नाम ही नहीं है। देव पूजा। दूसरे में आता है गुरु उपासना, यानी गुरुओं की उपासना करो। गुरुओं की उपासना कैसे? अपने नगर में गुरु विराजमान है तो प्रतिदिन उनके दर्शन करना, उनकी देख रेख करना, उनकी वैयावृत्ति करना। बंधु, एक कर्तव्य है। वैयावृत्ति मात्र हाथ पैर दबाना वैयावृत्ति नहीं होती। अगर तुम्हारे नगर में साधु विराजमान है, उनसे पूछ लेना कि महाराज श्री अथवा आरिका माता जी हो, जो भी आपके नगर में विराजमान होते हैं, कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका रत्नत्रय कैसा है, मेरे लायक कोई सेवा हो तो उसका मौका अवश्य दीजिए। साधु को क्या करना, लेकिन आपका कर्ता आपकी ये उपासना है। साधु को एक नगर से लाना और दूसरे नगर तक छोड़ने जाना,
ये श्रावक का दूसरा कर्तव्य है। कभी नगर में साधु आते हैं, जैसे आप खारू पेटिया से 350 किलोमीटर से लेकर के आए, इतना विहार करा के वास्तविक में सही गुरु भक्ति यानी गुरु उपासना चल रही थी, और यहाँ आकर के भी खूब गुरु भक्ति का आनंद लिया, भरपूर आनंद ले रहे हों, यानी अपनी प्यास को बुझाने में लगे हुए हो। और जब नगर से साधु जाते हैं तो दूसरे नगर तक छोड़ने जाना इस श्रावक का एक गुरु उपासती में आता है। देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय यानी प्रतिदिन स्वाध्याय करना, नियम से स्वाध्याय करना। ऐसा नहीं कि मोबाइल खोल लिया, मोबाइल में व्हाट्सएप में देख रहे हैं, कहीं कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, मेरा तो नियम था, पढ़ लिया, ये भी स्वाध्याय है। अखबार लेकर के बैठ गए, अखबार पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय हो गया? नहीं, ये तो मायाचारी हो गई। स्वाध्याय आचार्यों ने कहा है, 12 तपों में आचार्यों के मूल गुण में 12 तप आते हैं, तो 12 तपों में अंतरंग तप बता दिया। इसलिए बताइए, सभा में इतने लोग बैठे हैं, उठाओ हाथ, कितने लोग स्वाध्याय करते हैं प्रतिदिन? अच्छा, ऊंचा उठाओ, क्या संकोच करना, बैठ जाओ, मतलब नीचे हाथ करो। ये नहीं बंधु, विचार करना, जब तक स्वाध्याय नहीं होगा, जब तक आपके जीवन की अनुभूति आपको नहीं मिल सकती है। आपको सुख दुख में समता भाव अगर आएंगे तो स्वाध्याय करने से ही आएंगे। अगर स्वाध्याय नहीं है, आज के लोगों के पास स्वाध्याय के लिए समय ही नहीं है, और है ही तो समझ गए ना, इनडायरेक्ट बात जल्दी समझ में आ जाती होगी, यानी दूर हो जाते हैं।